दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आजकल जोड़ों में दर्द और सूजन की बीमारी आम बात हो गई है। विगत कुछ वर्षों से इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पुरुषों के मुकाबले स्त्री में ये शिकायत ज्यादा देखने को मिल रही है। आखिर इसका कारण क्या है? हड्डी से संबंधित बीमारी से कैसे बचा जाए? इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी। डॉक्टर मनोज जी दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट है। ये आर्थो सर्जन है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए ये भारत के फेमस डॉक्टर हैं। ये सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के कई यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर मनोज, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमें बताइए कि जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण क्या है? इसका उम्र से क्या संबंध है? जोड़ों का दर्द जिसको हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं, वो एज के साथ भी हो सकती है, जो सभी को होनी है। और दूसरा होता है गठिया, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो जो एज के साथ होता है उसको हम अपनी लाइफ स्टाइल से काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं, उसको काफ़ी हद तक आने से रोक सकते हैं। आजकल जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है उसमें एक तो ओबेसिटी, मोटापा बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सिटिंग वर्क बढ़ गया है, उसमें कुछ लोगों की मजबूरी भी है कि बैठ के ही घर से काम करना है, ऑनलाइन वर्क चल रहा है कोविड की वजह से, तो वो भी एक हमारी इस समस्या को बढ़ावा देता है। दूसरा पोस्चर है, जब हम बैठ के काम कर रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं हो रही हैं तो बैक पे और नेक पे असर पड़ता है, वो भी हमारी जोड़ों की आर्थराइटिस में बढ़ावा देता है। इसको रोकने के लिए जो हम कर सकते हैं, एक तो हमारा जो बॉडी का जो वेट है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। उसके लिए हमें खान पान का ध्यान रखना है। मीठा, चिकनाई, तली हुई चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। हेल्दी फूड लेना चाहिए, हरी सब्जियां, फल और अनाज, मोटे अनाज खाने चाहिए। बाकी एक्सरसाइज है जिसमें हमें डेली वॉक भी अगर हम कर लें, साइकिलिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, वो भी काफ़ी हद तक इसमें सहायता करती है। सबसे बड़ा जो आजकल चीज़ परेशान कर रही है वो है बैठने का तरीका, ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग। हम बैठ ज़्यादा रहे हैं, गलत तरीके से बैठ रहे हैं घंटों घंटों। जब आजकल के यंग नौजवान, आजकल आईटी वाले और ये लोग बैठ के काम करते हैं तो पोस्चर गलत हो जाता है, जिसकी वजह से गर्दन और बैक पे असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। लैपटॉप लेके आप घर में बैठे हैं 8-10 घंटे, फिर बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, लेट के नेटफ्लिक्स चलाया और टीवी ऑन किया और आप घंटों एक सीरीज़ देख रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें मिल के फिर सारा असर कहीं ना कहीं हमारी जोड़ों पे और बॉडी पे असर डालती हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए काम तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन काम करने के तरीके को आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आप सीधा बैठें, प्रॉपर सिटिंग बैठें, पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए, हाइट ऑफ टेबल, हाइट ऑफ सिस्टम, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। टीवी अगर देखें तो बैठ के देखें, चेयर पे बैठ के देखें जहाँ तक कोशिश हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये समस्या हमारी कम होगी। डॉक्टर मनोज, आजकल बहुत से लोगों का नी रिप्लेस करना पड़ता है, हिप की बॉन्ड बदलवानी पड़ती है। इसके लिए इंडिया में कितनी सुविधाएं हैं? कौन से देश में अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, आपने कहा कौन सा देश सबसे अच्छा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया इज़ बेस्ट, क्योंकि अब सारी जो टेक्निक्स हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। हम लोगों ने भी, मैंने भी ट्रेनिंग ली है बाहर से, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कि कोई नई चीज़ आती है वो हमारे पास अब तुरंत अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी में हम उनके बराबर हैं। हाँ, हमारी बेसिक फैसिलिटी शायद बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, वो लिमिटेड जगह है, बड़े शहरों में ही है, तो वो हम हर चीज़ कर सकते हैं जो वो लोग कर रहे हैं। जोड़ बदलना, घुटना बदलना, कूल्हा बदलना, ये मेरा एक्सपर्ट फील्ड है। इसमें हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं और एज कोई बार नहीं है। 80, 90, 95 तक की एज में भी रिप्लेसमेंट हम लोगों ने किए हैं। पहले क्या होता था, आदमी थोड़ा एजिड हुआ, 60-65 साल का, उसको घुटनों में आर्थराइटिस हुई, उसकी एक चारपाई घर के दरवाजे पे डाल दी गई
और लोग आ रहे हैं और ताऊ जी नमस्कार, चाचा जी नमस्कार करके बस उनका इतना रोल रह जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप घुटना बदल के, कूल्हा बदल के उनकी लाइफ को फिर से एक्टिव, पेन फ्री बना सकते हैं, और ये सब इंडिया में आसानी से अवेलेबल है। महानगर में बहुत से लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, उन बिल्डिंगों में लिफ्ट भी है। आप क्या सलाह देते हैं, लोगों को सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए या लिफ्ट का? घुटने आपके ख़राब होने शुरू नहीं हुए हैं तो फिर चाहे 50 साल हो चाहे 60 साल हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम सीढ़ी चढ़ें। अगर आपको सांस फूलने की बीमारी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करनी चाहिए। जब तक अगर आर्थराइटिस शुरू हो जाती है एक बार, तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि ज़मीन में ना बैठें, पालती ना मारें, सीढ़ियों का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल बंद कर दें। तो सीढ़ी ना इस्तेमाल करना, उसकी जगह लिफ्ट इस्तेमाल करना, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के लिए सरकारी अस्पताल अच्छे हैं या निजी अस्पताल? लोगों को अपने बजट का भी ख्याल रखना पड़ता है। आपके हिसाब से कहाँ बेहतर इलाज हो सकता है? खर्चे का सवाल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको इतना बड़ा सेटअप तैयार करके उसको चलाना है तो उनको पैसा चाहिए। तो हम यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग तो नहीं कर सकते। हमें क्वालिटी ऑफ रिजल्ट अगर देना है, अच्छे से अच्छा जॉइंट यूज़ करना है जिससे वो जोड़ 20 से 25 साल तक चल सके, तो उसमें पैसा तो लगता है। गवर्नमेंट सेटअप में सरकार की ओर से सुविधा है तो उनको कमरे का, दवाइयों का खर्चा नहीं लगता है। वो शायद खाली जो जोड़ आता है आर्टिफिशियल जॉइंट, उसका खर्चा लगता है। तो खर्चे में तो डेफिनेटली प्राइवेट सेटअप में फ़र्क पड़ेगा, पर जो सर्जरीज़ है वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में कि वहाँ शायद उनको काफ़ी दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, जो प्राइवेट सेटअप में हम वेटिंग पीरियड बिल्कुल मिनिमम उसमें रखने की कोशिश करते हैं। आप स्पोर्ट्स मेडिसिन के भी विशेषज्ञ हैं। जिन खिलाड़ी को मसल फ्रैक्चर हो जाता है और वह बुढ़ापे तक परेशान करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? फुटबॉल, क्रिकेट, जो आजकल गेम्स को वैसे भी सरकार की ओर से, मोदी जी की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें चोट लगने का हमेशा डर है। चोट पहले भी लगती थी और अभी भी लगती हैं। कंधे की चोट हैं, घुटने की चोटें बहुत कॉमन हैं। इसके लिए आजकल दूरबीन विधि से, लेज़र से जो सर्जरीज़ की जाती है, जिसको हम लोग की होल सर्जरीज़ बोलते हैं, उससे सारा रिपेयर हो सकता है। कार्टिलेज अगर आपका डैमेज होता है, लिगामेंट अगर टूट जाता है, नया लिगामेंट बनाया जा सकता है। शोल्डर में इंजरीज़ होती हैं, जो आपका कंधा बार बार उतरता है, जो आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा और देखा होगा, वो सारा पहले हम पूरा जोड़ खोल के सर्जरी किया करते थे, जो आजकल अब सिर्फ 2 या 3 होल से सारी सर्जरी करके रिपेयर हो सकता है। डॉक्टर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वे अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें ताकि उनके बोन्स मजबूत हो। बहुत ज़रूरी ये सवाल है जो आपने पूछा। देखिए, बचपन से अगर हमें ध्यान रखना है तो हमेशा बच्चे को हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ जो स्कूल में भी कराई जाती हैं, वो हमेशा रेगुलरली करें। पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है। उससे नहीं तो आजकल जैसे चाइल्ड ओबेसिटी भी बढ़ रही है और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का इंसिडेंट बच्चों में भी बढ़ रहा है। उसका मेन कारण वही है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। कोविड की वजह से ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस चीज़ को हमें बढ़ावा देना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव रहें। बाकी खाने पीने का ध्यान रखना है जिससे वेट गेन ना हो। आम लोगों को भी खुद को चुस्त दुरुस्त रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। एक एज के बाद आपको अपना सेहत का ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे 50 साल के बाद, तो फिर आगे आने वाले जो 20 साल 30 साल हैं वो बहुत मुश्किल में निकलेंगे। अगर आप चाहते हैं 50 के बाद वो 30 साल आपके आराम से निकलें, तो आपको ठीक से खाना पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म, इन सब को इमीडिएटली आप दिखा के डॉक्टर को कंट्रोल में रखें, तो फिर आपकी लाइफ आगे आसान होगी और आप आसानी से सेहतपूर्वक जी पाएंगे। डॉक्टर मनोज कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया,
बहुमूल्य जानकारी दी। अंत में आप हमारे दर्शक से कुछ कहना चाहेंगे? मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और जाते जाते मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ध्यान वो आपको खुद ही रखना है। खान पान का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपनी कुछ बीमारियां हों तो डॉक्टर्स को साथ के साथ दिखाते रहिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो चलने का तरीका, बैठने का तरीका, पोस्चर करेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे, वॉकिंग भी सबसे अच्छी एक्सरसाइज हम मानते हैं क्योंकि उसमें सारा पोस्चर आपका ठीक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी लाइफ को 70-80 साल 90 साल तक जीने की कोशिश करिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।